तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष हम लोग मना रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने इस बरस 62 महीने तक लगभग 60 दिनों तक श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक किया। अब तो यूरोप में श्रावण मास की धूम रहती है। हर सनातनी, हर मनुष्य कोशिश करता है कि सावन के महीने में हम सब मंदिर पहुँचे और मंदिर पहुँच के अभिषेक कर सके। और सभी मंदिर कुछ न कुछ आयोजन करते हैं कार्यक्रम का, कोई सोमवार, कोई रविवार। तो हमारे यहाँ दक्षेश्वर धाम में तो हम लोग हर रोज अभिषेक करते हैं सावन के महीना। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभिषेक किया 2 महीने तक। उसके बाद जन्माष्टमी मनाई, गणेश उत्सव मनाया। अब पितृपक्ष, जो हमारा सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म जीवन को उत्सव बनाता है। हर रोज एक त्योहार मनाइए, हर रोज एक उत्सव मनाइए, बैठे मत रहिए, हर रोज भगवान की साधना करिए। तो अब क्या है, अब महालय शुरू हुआ है। इसे पितृपक्ष कहते हैं और महालय कहते हैं। महालय मतलब महान लोग जब घर को वापस आए तो उसे महालय कहा जाता है। ये पितृपक्ष में पितृ लोग घर पर आते हैं अपने संतान को देखने के लिए, और संतान उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जरूर करिए। इसके बाद 28 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू होगा और उससे पहले नवरात्रि है। नवरात्रि में भी हम लोग उत्सव मनाएंगे दुर्गा माँ का। 9 दिन तक मंदिर में दुर्गा जी का उत्सव रहेगा। हम लोग दुर्गा पाठ करेंगे, चंडी पाठ करेंगे रोज। तो जो लोग चंडी पाठ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो अभी से मंदिर में अपना नाम दे सकते हैं। तो कार्तिक मास का अभी पूर्णतः प्रचार नहीं हो पाया। हम आपसे कहते हैं कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास इस साल, इस बरस 2023 में शुरू होगा 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक। एक कार्तिक मास है। शास्त्रों में कार्तिक मास की बहुत महत्ता बताई गई है, बहुत महत्ता बताई गई है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, सरस्वती देवी, नरों में श्रेष्ठ नर, सबको प्रणाम करता हुआ जो इतिहास पुराण में क्या लिखा गया है कार्तिक मास के बारे में, उसके बारे में हम आज सुनते हैं। सभी ऋषि लोग जुटे और सूत जी से प्रार्थना की कि महाराज आप हमें कार्तिक मास के बारे में बताइए। कार्तिक का महीना कैसा होता है, इसका महत्व क्या है और क्या क्या करना चाहिए। और सूत जी बड़े समझदार हैं। सूत जी ने क्या कहा, अरे ऋषियों सुनो, तुम लोग जो मुझसे पूछते हो ना, यही एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, नारद जी ने पूछा, अरे पितामह आप बताइए महीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ महीना है। अब कहेंगे पंडित जी आप तो कह रहे थे सावन सबसे श्रेष्ठ है, शंकर भगवान का महीना है। जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए श्रावण का महीना बहुत श्रेष्ठ है।
और जो विष्णु भक्त हैं उनके लिए कार्तिक महीना बहुत श्रेष्ठ है। तो कहा मासों में सबसे बड़ा, महीनों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ महीना कौन सा है? और तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? और देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? ये प्रश्न किया। इसको आप बताइए। नारद जी ने ऐसा पूछा। तो ब्रह्मा जी बोले कि मासों में, महीनों में कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, और तीर्थों में नारायण तीर्थ। नारायण तीर्थ कहाँ है? बद्रिकाश्रम, बद्रिका धाम, बद्रीनाथ जाते हैं आप लोग ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम करने। कहा एक कलयुग में तीनों बहुत ही दुर्लभ हैं। कौन? कार्तिक का महीना हो और उसमें हम भगवान विष्णु की पूजा कर सके, और उस महीने में हम बद्रिकाश्रम जा सके। बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, राधा कृष्ण का ध्यान किया, और नारद जी से बोले, कहा पुत्र, तुमने समस्त लोगों के उद्धार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न किया। कहा यह जो प्रश्न किए हो, इसका जो उत्तर होगा, इससे सारे संसार का भला होगा। और कार्तिक मास के बारे में मैं कुछ कहता हूं। कहा जो कार्तिक मास है यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जैसे सावन का महीना शंकर भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय है। कहा कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा के उद्देश्य से या विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश कभी नहीं होता, पुण्य नाश हो जाता है। हम जो पुण्य करते हैं ना, और पुण्य के बाद जब पाप कर देते हैं तो उस पुण्य का नाश हो जाता है। लेकिन कार्तिक मास में किए गए पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य होना। मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। मनुष्य किसे कहते हैं? सभी लोग मनुष्य नहीं हो सकते भाई, ये बात माने रहिए। कहेगा जिसको दो हाथ हो, दो गोड़ हो, खड़े हो करके चलता हो, दो पैर से, तो बंदर भी चलता है कभी कभी दो पैर से, तो मनुष्य थोड़ी हो गया। तो मनुष्य कहते किसे हैं? मनुष्य उसको कहते हैं जो मनु को अपना पूर्वज मानता हो। मनु को अपना पूर्वज मानता हो, वो मनुष्य कहा गया। अच्छा, मनु को मानने से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाएगा। मनु ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर जो चलता है उसको मनुष्य कहा जाता है। मनु का रास्ता कौन सा है? वेदों का, पुराणों का। ये मनु का रास्ता है जो वेद को माने, पुराण को माने, देवता को माने, पितृ को माने, ईश्वर को माने, गीता को माने, महाभारत को माने, रामायण को माने, राम और कृष्ण में श्रद्धा रखे, वही मात्र वही लोग मनुष्य कहे जाते हैं। कहा ऐसा जीवन मिलना मुश्किल है। हम जन्म ले लेंगे लेकिन शास्त्र में हमारा विश्वास नहीं होगा तो मनुष्य नहीं कहेंगे। हम जन्म ले लेंगे, बड़ी पढ़ाई कर लेंगे, बड़े विद्वान बन जाएंगे दुनिया के मायावी चीजों का, तभी मनुष्य नहीं है। मनुष्य हम तभी होंगे जब मन की विचारधारा पर चलेंगे। तो कहा ऐसा मनुष्य होना बहुत ही दुर्लभ है। और जो ऐसा हो जाता है, जिसको मनु, जो मनुष्य बन जाता है, मनु महाराज के विचारों में विश्वास हो जाता है, कर लेता है, वह पुनः पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, सबसे महान है मनुष्य होना। इसलिए संसार में सनातन धर्मी सबसे महान माने गए हैं। और महीनों में कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए इस महीने में सभी देवता लोग मनुष्य के नजदीक आते हैं और मनुष्यों द्वारा दिया हुआ दान, मनुष्यों द्वारा दिया हुआ भोजन इत्यादि वो ग्रहण करते हैं। और इस कार्तिक मास में जो भी दान दिया जाता है, जो भी पुण्य किया जाता है, जो तपस्या की जाती है विष्णु भगवान के निमित्त, वह अक्षय फल देने वाला होता है, अक्षय फल देता है कार्तिक मास में। इसलिए आप ख्याल रखें कि नई खनन तक अक्टूबर से सही खनन तक नवंबर तक एक कार्तिक मास है। इसमें बराबर कुछ साधना करिए, जप करिए, मंत्र का जाप करिए, दान करिए, मंदिर को जाइए। और इस महीने में जो भी हम धार्मिक कृत्य करेंगे उससे सभी पापों का नाश हो जाता है। पाप क्या होता है? पाप हमको सताता है, हमारा दुख समाप्त होगा इस कार्तिक मास में किए गए पुण्य से। कार्तिक मास में जब देखिए कार्तिक मास लगा है तो क्या करना चाहिए? भोजन तो कराइए जितना करा सकते हैं, अन्न का दान करिए, लेकिन किसी दूसरे का अन्न खाने की कोशिश मत करिए। अपने से कमाए हुए अन्न को ही खाइए, सर्वथा त्याग दीजिए दूसरे का अन्न खाना। उससे क्या होगा? जब आप अपनी कमाई का अन्न खाएंगे ना तो बहुत पुण्य मिलेगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, यज्ञ का फल मिलेगा। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, कार्तिक महीने के बराबर कोई महीना नहीं है, और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग होते हैं ना। चारों युगों में सतयुग बहुत ऊंचा है, सबसे बड़ा है, क्योंकि लोग सत्य पर चलने लगते हैं उस समय। तो सतयुग के समान कोई युग नहीं है और कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। और तमाम सारे धर्मशास्त्र के नाम से दुकानों में बिकते हैं ना पुस्तकें, धर्मशास्त्र बस एक है, वेद। वेदों के समान कोई धर्मशास्त्र नहीं है। नदियां हजारों हैं, लेकिन गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। और अन्न देने के बराबर, अन्न दान देने से बड़ा कोई दान नहीं है। और अन्नदान कैसा करना चाहिए? अपनी मेहनत से कमाई गए धन से जो दान करता है अन्न का, उसको बहुत पुण्य मिलता है। न्याय पूर्वक, बेईमानी करके नहीं, ले जाए बेईमानी करके दान कर दिया कहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेईमानी का दान नहीं, अपनी मेहनत से कमाए गए धन का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। और जब भी तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, मैं तो कहता हूं तीर्थ और मंदिर जाइए, हाथ झुलाते हुए मत जाइए, खाली मत जाइए। राजा जोगी बेटी कछु हाथे लेके भेटी। राजा के यहाँ जाइए, राजा मतलब संसार के राजा कौन है? भगवान। मंदिर जाइए तो कुछ लेते जाइए, फल लेते जाइए, फूल लेते जाइए, कुछ अन्न लेते जाइए, कुछ भक्तों को पिलाने के लिए कुछ सामान लेते जाइए, जल लेते जाइए, कुछ लेते जाइए, खाली मत जाइए। तो जाकर के वहां दान करना चाहिए, तीर्थ में दान किया जाना चाहिए, बहुत दुर्लभ होता है। सूत जी ने कहा, मुनियों, पाप से डरने वाले मनुष्य को अगर पाप सता रहा हो ना, डर क्यों लगता है? हम पाप करते हैं तो डर लगता है। और जिसको बहुत डर लगता है तो क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान वसुदेव का स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दान करने में आप असमर्थ है, दान नहीं कर सकते, तो क्या करिए? राम राम तो कर सकते हैं ना।
घर में बैठ के कम से कम कुछ देर भगवान का नाम लीजिए और प्रसन्नता पूर्वक लीजिए, प्रसन्नता पूर्वक लीजिए। और कर सकते हैं, कहीं शिव मंदिर हो, कहीं विष्णु जी का मंदिर हो, बैठ करके वहां रात भर, कम से कम एक दिन कोशिश करिए, एक रात, कि रात भर जग करके भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर में बैठ करके राम नाम का जाप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कार्तिक मास के बराबर महीना नहीं है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक महीने के बराबर कोई महीना नहीं है, सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो ऐसा सोच करके कार्तिक मास में एक रात्रि कम से कम भगवान के मंदिर में जाकर के राम नाम का कीर्तन करिए, रात भर जग के कीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम का जाप करिए। अगर शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए जरूर। अब कहेंगे हमारे यहाँ तो शिव जी का मंदिर नहीं है। अरे भैया, घर में कर लो, किसी भी देवता के मंदिर में चले जाओ, लेकिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करिए। सारा दुख, सारी विपत्ति, सारा डर समाप्त हो जाएगा। और ये सब लिखा कहाँ है? स्कंद पुराण में खोज लीजिए, स्कंद पुराण में सब कुछ लिखा है। अब कहेंगे न मंदिर है, न शिव जी का मंदिर है, न विष्णु मंदिर, मैं तो जंगल में रहता हूं। कहा यदि वन में, दुर्गम जल में, वन में पड़े हैं, विपत्ति में पड़े हैं, तो कहीं खोज लीजिए, पीपल का वृक्ष मिल जाए, तुलसी का पौधा मिल जाए, उसी के पास बैठ करके जागरण कर लीजिए, भगवान का गायन कर लीजिए, उनकी लीला कथाओं को पढ़ लीजिए। कहा उससे भी सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अब कहेंगे कि भाई हम तो रोगी है, बीमारी लगी हुई है, हम कैसे करें? अगर रोगी हैं, बीमार हैं, तो भगवान का नाम लेकर के अपने शरीर को ऐसे मार्जन कर लीजिए, शरीर शुद्ध हो गई। बस भगवान का नाम लीजिए। अगर भगवान ने इतनी शक्ति दी है तो कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन कराए और हर रोज शाम के समय भगवान के सामने तुलसी जी के पास या पीपल के वृक्ष के पास एक दिया जलाए। एक करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। कहा दिया भी नहीं जला सकते तो एक काम करिए, अगर कहीं किसी ने दिया जलाया है तो कोशिश करिए वो दिया जलता रहे, बस उस दीपक की रक्षा करिए। अगर दीप बुझ गया है तो उस दीप को पुनः जला दीजिए। इतना करने से ही कार्तिक मास का जो फल है आपको मिल जाएगा। आंवला का पेड़ हो, उसको ही भगवान मान करके पूजन कर लीजिए और मन ही मन भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। एक कार्तिक मास में करना चाहिए। और कभी भी गुरु के दिए हुए आदेश का कभी उल्लंघन न करिए, कभी न करिए। शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है। सुमति नाम के एक ऋषि थे, गौतम जी की सेवा करने से वो अमर हो गए। इसलिए जो भगवत भक्त है उसको कोशिश करना चाहिए सब प्रकार से गुरु की सेवा कार्तिक मास में करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। सब दानों में क्या सबसे बड़ा है? कन्यादान सबसे बड़ा है। कन्यादान से बड़ा है विद्या दान करना।
और विद्यादान से बड़ा है गोदान करना, और गोदान से भी बड़ा है अन्नदान करना, क्योंकि यह सारा संसार अन्न से ही चलता है। अन्न से लोग जीवित रहते हैं, अन्न से ही संसार पैदा होता है, अन्न से ही संसार जो है आगे बढ़ता है। इसलिए अन्नदान बहुत बड़ा दान है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जो करते हैं उनको भगवान विष्णु सारूप्य मोक्ष का पद देते। सारूप्य मोक्ष क्या है? जो ऐसा करता है वो भगवान विष्णु के स्वरूप का हो जाता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, चंदन इत्यादि से उनकी पूजा करने के बाद, वस्त्र इत्यादि दान देने के बाद उनको भोजन कराना चाहिए, और भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सुबह उठना चाहिए कार्तिक मास में, स्नान का सुबह सुबह उठिए, स्नान करना चाहिए। स्नान का बहुत महत्व है कार्तिक मास में। प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद भगवान की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के नाम का जप करना। उससे क्या होगा? पितरों का उद्धार हो जाएगा। कोई पितर नरक में पड़ा होगा तो वो भी नरक से निकल करके स्वर्ग की तरफ जाएगा और उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। कहा एक भी फूल भगवान को चढ़ाना बहुत बड़ा पुण्य है। अपनी कमाई से एक फूल ही भगवान के चरण में रखिए, भगवान सब प्रकार का सुख देंगे। और एक फूल क्या कहा? एक फूल चढ़ाने से क्या होगा? करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते से भगवान की पूजा करनी चाहिए, और उस तुलसी के पत्ते को लेकर के अपने मुख में रख लिया, मस्तक पर रख लिया, शरीर पर धारण कर लिया। उससे सब प्रकार के रोगों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाना और उसको धारण करना, सिर पर रख लेना, हृदय पर रख लेना, मुख में रख लेना, का उससे पाप से मुक्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है। ऐसा करना चाहिए। भगवान का चरणोदक लेना, चरणामृत लेना, प्रतिदिन अन्न का दान करना। का इससे बहुत ही अन्न दान करने वाला पुरुष तमाम यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्न दान करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। क्या लिखा स्कंद पुराण में? कौन सा कैसे जपना चाहिए? गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कहा इसका कीर्तन करना चाहिए प्रतिदिन प्रतिदिन। भागवत का, श्रीमद् भागवत का, रामचरितमानस का, शिव पुराण का, कोई भी धर्म शास्त्र हो उसका थोड़ा सा कार्तिक मास में पाठ कर लेना चाहिए। कहीं भगवान की कथा होती हो तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। प्रतिदिन गीता का थोड़ा सा पाठ करना चाहिए। कहा गीता का जो पाठ करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि गीता मोक्षदायी है। गीता पढ़ना ही चाहिए। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कार्तिक मास है। कोई पुस्तक धर्म शास्त्र जो है एक पूरी तरह से पढ़िए, और सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तुलसी जी के पास,
पीपल के पास मंदिर में एक दिया जरूर जलाइए, और दिया शुद्ध घी का जलाइए। वो जो आजकल बिकने लगता है ना, वो फैक्टारिस घी, उसका नहीं, गाय के घी का दिया जलाइए मंदिर में और प्रार्थना करिए। थोड़ी देर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करिए। शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय करिए। विष्णु जी के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप करिए, बहुत ही पुण्यदायी है और जीवन में बड़ी भक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। शालिग्राम की पूजा करिए। जिस घर में शालिग्राम रहते हैं, सुख उसी घर में रहता है। इसलिए हर घर में शालिग्राम हो, शिवलिंग हो, ये सब सुख देने वाले हैं, इनकी सेवा हो करना चाहिए। और जो भी आपके मेहनत की कमाई से हो, कुछ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान करिए। यही कार्तिक मास में करना चाहिए।